फिर एक गूगल का बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है हमिंग बर्ड, वो आया 2013 में। उसने रेलिवेंसी के ऊपर काम शुरू कर दिया करना। रेलिवेंसी से मुराद कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बस बात कर रहा था कि मैं कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास वो पेज आए जो भी सेल कर रहा हो प्रोडक्ट को, ठीक है ना। लेट सपोज मैं लिखा डेल लैपटॉप 2022 बाय डेल लैपटॉप, ठीक है ना, मेरे पास वो पेज आना चाहिए जो वाकई में सेल कर रहा हो वो लैपटॉप को, कोई कंपनी हो, कोई वेबसाइट हो, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसको सेल कर रही हो। मेरे पास वो वाला पेज ना आए जिसमें डिटेल लिखी हुई हो, उसकी स्पेसिफिकेशन ये है जी, डेल लैपटॉप इस तारीख को लॉन्च हुआ, उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, उसकी रैम ये है। मैं उसका क्या करूंगा, मुझे तो परचेज करना है। पहले ऐसा होता था वो वाले पेज उठ के आ रहे होते थे। जब हमिंग बर्ड आया, गूगल ने अपडेट दी 2014 में, भाई रेलिवेंट क्यूरी देखेगा गूगल, रेलिवेंट पेज देखेगा, उसको देखेगा हाँ भाई ये मैच कर रहा है, फिर वो आपको शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा, अदरवाइज वो फिर दूसरे पेजेस शो करेगा, ठीक है ना। जब हमिंग बर्ड आया ना तो उसने इस चीज पे रेलेवेंसी पे काम करना शुरू करा जी। आपके कीवर्ड को लिया, यूजर के पेज को लिया, दोनों बाय, ये भी बाय करना चाह रहा है, वो सेल कर रहा है, और इन दोनों को मिला दिया और क्यूरी देना शुरू कर दी। ये 2014 के बाद से चीज शुरू हुई, ठीक है ना। इससे पहले तो अनमैनेज चीजें थी, चलता था, सब कुछ ही होता था। वो रिव्यूज लिख रहा है, पेज कोई उठ के आ रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा है, पेज कोई और से उठ के आ रहा है, ठीक है ना। रेलिवेंसी थी नहीं, लेकिन अब जाके गूगल ने ये मेक श्योर करा है कि नहीं जी, यूजर को जो डेटा चाहिए उसको मिलना चाहिए उस कीवर्ड के बेस पर। तो ये जब हमिंग बर्ड आया तो इससे बहुत सर्च अपडेट हुआ, बहुत एडवांस हुई चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ही लोगों को रियल डेटा मिलना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ गूगल के और भी बहुत सारे अपडेट्स आती रही, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको 3-4 अपडेट्स जो दिए हैं गूगल के एल्गोरिथम की, जो बताया है कि अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि जो एसईओ के बेसिक्स हैं, एसईओ की जैसे बैकलिंक्स की बात करें, ऑफ पेज की बात करें, वो जो है ना, इसमें पूरी डिटेल में एक पूरा एल्गोरिथम आया, ठीक है ना। हमिंग बर्ड आया जैसे कि उसने कंटेंट रेलेवेंसी पे काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी गूगल और भी अपडेट्स देता रहता है अपने साथ साथ, जैसे कि एक गूगल पे आउट की वो है, गूगल पे डे की एक एल्गोरिथम है, वो आया। उसने क्या किया, उसने ऐसी वेबसाइट्स पे काम करा जो मिस गाइड वेबसाइट थी, मिसलीडिंग कर रही थी, जो फेक लोन दे रही होती थी, उसके मतलब लोगों से पैसा ले रही होती थी। तो गूगल ने ऐसी वेबसाइट को डी रैंक करना शुरू कर दिया, ऐसी वेबसाइट को ख़त्म करना शुरू कर दिया अपने इंडेक्सिंग से, कि ये लोगों के लिए जो है ना, जो मतलब पब्लिक है जो सर्च कर रही है, उनको जो है ना मिसलीड कर रही है वेबसाइट, उनको इंडेक्सिंग से डी इंडेक्स करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मोबाइल का एकदम से शुरू हो गया आना, हर बंदा मोबाइल को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। पहले डेस्कटॉप होता था ऊपर, लोग डेस्कटॉप पे ज़्यादा सर्च करते थे, फिर जो है मोबाइल को लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, यूज़र जो है एकदम से मोबाइल के बनना शुरू हो गए। और फिर गूगल ने कहा कि जी अब मोबाइल पर भी कुछ काम करना चाहिए, और उसके फिर वो एक अपडेट्स लेकर आया, कुछ पोस्ट लेकर आया, जिसका नाम था मोबाइल जेडन करके ना। 2015 में वो अपडेट आई। उसने उन वेबसाइट को हिट करना शुरू कर दिया जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी, जो मोबाइल पे सही ओपिनियन नहीं होती थी, क्योंकि एक साइड पे यूजर मोबाइल का रेशियो इतना बढ़ रहा था, डेस्कटॉप का कम हो रहा है, और वो वेबसाइट्स जो फ्रेंडली नहीं है वो मोबाइल पे जब खोल रहे हैं लोग, तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या खुल गया है। तो जब अपडेट आई तो उसने गूगल ने कहा भाई अब मोबाइल की जो वेबसाइट्स हैं वो फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल पे भी खुलना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ डेस्कटॉप है, ठीक है। तो ये अपडेट आई। ये अपडेट आने के बाद फिर लोगों ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना शुरू करा, जिन्होंने नहीं करा उनकी वेबसाइट डी रैंक हो गई। मतलब वही कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, जो आज हम कहते हैं मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। पहली वेबसाइट जो है ना आपकी मोबाइल पर अच्छी होना चाहिए, उसके बाद डेस्कटॉप पे होना चाहिए, लोड टाइम अच्छा होना चाहिए। तो ये जो अपडेट आई 2015 में आई, 2015 में इसको गूगल ने लॉन्च करा, मोबाइल पर काम शुरू करा। फिर पूरा एक बोर्ड बना दिया मोबाइल का, जिसे मोबाइल बोर्ड कहते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल एक कॉपी रखता है आपकी पेज की, ऐसी गूगल ने एक मोबाइल के ऊपर पूरी कॉपी लेना शुरू कर दिया, आपका पेज को उठाना शुरू कर दिया, स्क्रीनशॉट रखना शुरू कर दिया अपने पास कि भाई ये इसके मोबाइल का वर्जन है, ये इसका डेस्कटॉप का वर्जन है, ताकि यूजर को मोबाइल पर भी वो डेटा मिले जो वो चाह रहा है। फिर एक अपडेट हो रहा है गूगल के, गूगल फ्लैट करके। उसमें क्या था कि आपने वेबसाइट बनाई, यूजर ने या किसी ने भी वेबसाइट बनाई, कंटेंट प्लेस कर दिया, जिस तरह मैंने बताया उस तरह कंटेंट प्लेस कर दिया। लेकिन मसला ये करा कि उसने जो ऐड होते हैं ना, उसकी रिप्लेसमेंट बहुत खराब करना शुरू कर दी, ठीक है ना। वेबसाइट खुले इतना बड़ा ऐड, आर्टिकल बनना शुरू हो जाए, फिर ऐड, फिर साइड बार में ऐड, और स्क्रॉल डाउन करे वहां पर ऐड आ गया। अब क्या हुआ, यूजर का बिहेवियर खराब होना शुरू हो गया, वो पढ़ता कम, ऐड को ज्यादा देखता। तो गूगल ने इस पर भी काम करा, ठीक है ना। एक अपडेट लेकर आया, वो ऐसी वेबसाइट को जो है ना
हिट करा, जो सिर्फ एड्स को ही फोकियत दे रहे थे, एड्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे थे, ऐसी वेबसाइट को हिट करना शुरू कर दिया। उनको ज्यादा उसने लिया वेबसाइट्स को जो अच्छे तरीके से कंटेंट अपना मार्केट कर रहे थे, ना कि एड्स मार्केट कर रहे थे, ठीक है ना। उन वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर दिया। तो ये थी कुछ गूगल्स की मेजर अपडेट्स, कोर अपडेट्स। इसके अलावा भी गूगल अपडेट करता रहता है, लेकिन ये कोर अपडेट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। जो बेसिक चीजें हैं SEO की वो कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए वेबसाइट, आपका कंटेंट रेलिवेंसी होना चाहिए, तरीके से पेज ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ये चीजें कभी चेंज नहीं होंगी। अपडेट्स आती रहती हैं गूगल की, वो पढ़ना चाहिए बिल्कुल। तो ये आज वीडियो यहीं पर एंड करते हैं इसको।